दोस्तों, एक शिक्षिका की उनके ही पति से विवाद हो जाता है। विवाद के बाद शिक्षिका अपने 14 साल के बेटे के साथ किराए के मकान में चली जाती है। वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब शिक्षिका के पति के कानों में भनक पड़ती है कि उनकी पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ प्रेम प्रसंग है। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। अब इसी बीच एक दिन रात के वक्त शिक्षिका का पति उसी के घर में चला जाता है। अब जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, शिक्षिका का पति देख लेता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ कमरे में होती है। अब वो आग बबूला हो जाता है। उसी वक्त वो अपनी पत्नी को घसीटकर बीच सड़क पर लाता है। वही जो उसका प्रेमी होता है उसको भी घसीटकर सड़क पर लाता है। उसके कपड़े फाड़ देता है, उसके प्रेमी को अर्धनग्न कर देता है। उसके बाद दोनों के गले में माला डाल दिया जाता है। उसके बाद उसी के प्रेमी से शिक्षिका का मांग भर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी होता है, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मामला उड़ीसा के पुरी जिले का है। एक 37 साल की शिक्षिका अपने 43 साल के पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। दोनों का एक 14 साल का बेटा भी है। वहीं शिक्षिका का पति जगत सिंहपुर जिले के एक संस्थान में कॉमर्स के लेक्चरर होते हैं। पूरा ही अच्छा परिवार होता है। उनका बेटा अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। दोनों के बीच में कभी कोई अनबन नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता है, वक्त के साथ दोनों के वैवाहिक जीवन में दरार आने लगते हैं। अब विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों को ऐसा लगता है एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। वही जो शिक्षिका होती है अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर देती है। अब इसी बीच 37 साल की शिक्षिका अपने 14 साल के बेटे को लेकर उड़ीसा के पुरी जिले के नीमापाड़ा इलाके में चली जाती है और वहीं पर एक किराए का मकान लेकर रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। किराए के मकान में आने के बाद शिक्षिका अपने ही पति से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करती है। दोनों अपनी जिंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब जो शिक्षिका का पति होता है उसके कान में भनक पड़ती है कि उसकी पत्नी का किसी पराये मर्द के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब इतना सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और वो यही सोचने लगता है कि इसी वजह से उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़े हैं और किराए के मकान में जाकर अकेले रह रही है। अब इस बात को वो अपने कुछ दोस्तों से साझा करता है। अब उसके कुछ दोस्त भी सलाह देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पत्नी को रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ते हो। अब जो शिक्षिका का पति होता है वो भी प्लान बना लेता है कि अपनी पत्नी को वो रंगे हाथों पकड़ के ही रहेगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसी बीच 8 सितंबर 2025 की रात शिक्षिका के पति अपने 2 दोस्तों के साथ शिक्षिका के घर जाते हैं। बिना कुछ आवाज किए हुए वो सीधे जाकर शिक्षिका के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद अंदर का जो नज़ारा वो देखते हैं, जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही होती है। और यह शक उनका हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि शिक्षिका के कमरे में उसका प्रेमी भी होता है। अब इतना देखने के बाद वो तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ सीधे कमरे में चले जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। वही जो उसका प्रेमी होता है उसके साथ भी वो मारपीट करते हैं। गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी पत्नी का बाल पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए कमरे से अपनी पत्नी को बीच सड़क पर लेकर आते हैं। अब आजू बाजू के मोहल्ले के जितने भी लोग होते हैं सब तमाशा देखने लग जाते हैं। वहीं शिक्षिका के प्रेमी के साथ भी खूब मारपीट किया जाता है। उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसके प्रेमी को अर्धनग्न कर दिया जाता है। दोनों को बीच सड़क पर लाकर खूब तमाशा किया जाता है।
और आजू बाजू के जितने भी लोग होते हैं सब जमा हो जाते हैं, सब भीड़ लगा देते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी अपने अपने फ़ोन पर वीडियो शूट करते हैं और उसी में से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लोग कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी का मैटर होता है और सभी लोग मैटर अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं। वही जो शिक्षिका के पति होते हैं वो तो माला लेकर आते हैं और अपनी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को पहना देते हैं। उसके बाद पत्नी के प्रेमी से ही अपनी ही पत्नी का मांग भरवाते हैं। उसके बाद दोनों को फोर्स किया जाता है, दोनों को मजबूर किया जाता है कि उस सड़क से दोनों को उसी हालत में पुलिस स्टेशन तक पहुंचना है। दोनों इस बात को लेकर मना कर रहे होते हैं। उसकी पत्नी माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पति होता है शिक्षिका का वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही उनको अपनी पत्नी पर शक होता है और उस दिन उन्होंने रंगे हाथों अपनी पत्नी को पकड़ भी लिया था, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में होते हैं। उसी हालत में अपनी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को वो पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। अब मामला पुलिस के पास चला जाता है। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस सबसे पहले शिक्षिका के पति को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद तीनों से पूछताछ करती है और मामले की जांच करती है। दोस्तों फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है तो बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि शिक्षिका के पति को शिक्षिका के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, बीच सड़क पर लाकर उनको इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि शिक्षिका के पति ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि क्या शिक्षिका के पति ने जो कुछ भी किया वो सही किया या गलत किया? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।